हेलो एवरीबॉडी, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और अभी एक के बाद एक बहुत सारे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो हमें यही लग रहा होगा ना कि शायद हम अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं और आगे कभी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट गुड़गांव में यानी कि मेन गुड़गांव में नहीं आएंगे। एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर रोड या न्यू गुड़गांव जैसी लोकेशन में। अब ये सब आउटर लोकेशन में ही रहेंगे, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लॉन्च हो रहे हैं प्रोजेक्ट, बट इन लोकेशंस में नहीं आ रहे। तो क्या आगे आ सकते हैं? और यदि मैं कहूं कि आ सकते हैं, लेकिन इससे मिलती जुलती एक अलग पॉलिसी के थ्रू। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, आपने देखा होगा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो मेन लोकेशन है, बड़े बिल्डर्स हैं, चाहे वो सिग्नेचर ग्लोबल हो, एमआरजी हो या फिर पिरामिड, ये सभी बिल्डर या इस जैसे और भी बिल्डर, जीआरएस वगैरह, ये सब बिल्डर्स के पास लैंड थी गुड़गांव के अंदर और इनके प्रोजेक्ट आगे आने भी थे। लेकिन क्या हुआ कि सभी प्रोजेक्ट जो लाइसेंस के लिए अप्लाई किए गए थे, उनके लाइसेंस का कोई अता पता नहीं, यानी कि सब बिल्डर्स बैकआउट कर गए। वजह थी लैंड का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ना। अब हुआ क्या, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ के जो भी उनके पास लैंड बैंक था, उन्होंने दूसरे बिल्डर्स को सेल कर दिया। या कुछ बिल्डर्स हैं जो बड़े बिल्डर्स हैं, वो अपना ही प्रोजेक्ट लेकर आ गए, हाई राइज या बिल्डर फ्लोर, और वो 2-2, 3-3 करोड़ में सेल भी हो गए। अब वहां तक सब समझ रहे थे, ठीक है भाई, कोई भी बिल्डर है इतनी महंगी लैंड पर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बनाएगा ही क्यों। बट उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद उम्मीद थी कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट हैं, इनके पास में सब बिल्डर्स ने, किसी ने 1 एकड़, किसी ने 1.5 एकड़, किसी ने 2 एकड़ का लैंड खरीदी हुई थी। क्योंकि क्या होता है ना कि एक प्रोजेक्ट है, उसके साथ में एक छोटे लैंड पार्सल है, वहां पे डेवलप करना वो ज्यादा महंगा नहीं पड़ता, वो कॉस्ट फ्रेंडली होता है, और उस लैंड का कुछ और यूज भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां पर बिल्डर अपना नया प्रोजेक्ट तो लेकर आ नहीं सकता था। हाँ, उन लैंड पैचेज में से 2-3 ट्रांजेक्शन हुई, बिल्डर्स ने दूसरे बिल्डर को लैंड सेल की, लेकिन बाकी जो बिल्डर हैं उनके पास वो लैंड आज भी पड़ी हुई है। तो वो भी क्यों प्रोजेक्ट नहीं लेकर आ रहे हैं? देखिए, उनको भी पता है ना, जब वो पूरा कैलकुलेशन करके देखते हैं तो उनकी लैंड का रेट काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर वो सेल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि बिल्डर लॉबी है बहुत बार बार गवर्नमेंट अथॉरिटीज पर प्रेशर डाल रही है कि जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, जो अभी 2 चल रही है, इसको जो एक बाउंड्री बनाई हुई है, एक प्राइस कैप बनाया हुआ है कि 35-40 लाख से ऊपर आप नहीं जा सकते, इससे नीचे का ही इस डेफिनेशन को चेंज करो, यानी कि इसको 1 CR तक लेकर आओ, ताकि हम फिर प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, तब हमारे लिए कुछ प्रॉफिट हो सकता है। और इस पॉलिसी के अंदर अब गवर्नमेंट भी इतना तो बेवकूफ नहीं है कि भाई 1 CR तक इसको देगी। और ये पॉलिसी बहुत पहले, हरियाणा का इलेक्शन था, उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट प्रयास किए थे, बट नाउ इट्स फ्रीज। क्यों? क्योंकि कारण था कि गवर्नमेंट को, भाई इलेक्शन के बाद आप भी जानते हैं कि कौन स्टेट गवर्नमेंट होगी जो अपने ऊपर सारा भार लेगी, नहीं लेगी ना। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही ऐसी पॉलिसी ज्यादातर रन करती है, और यहां पर भी वेट कर रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बजट में कुछ ऐसा मिले। अब यहां पे सब्सिडीज मिलेंगी, जो बायर हैं, बिल्डर को सब्सिडीज मिलेंगी और अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो यदि वो रेट चेंज हुआ, वो प्राइस कैप पे हटता है या फिर वो 80 लाख 90 लाख तक जाता है, मुझे लगता है 1 CR तक तो नहीं देंगे। लेकिन जितने भी बिल्डर कम्युनिटी के लोग मिले हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो उसमें यही उनका रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहा है। वो भी समझ रहे हैं इस बात को कि भाई इस रेंज के अंदर अब प्रोजेक्ट लॉन्च करना बिल्डर के लिए मुश्किल होगा। लेकिन वो इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहते, इसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके साथ गवर्नमेंट का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, वो लोग चाहते हैं कि भाई इसे 60-70 लाख के आसपास रखा जाए, कवर्ड कार पार्किंग मिले, इसलिए बिल्डर को बेसमेंट भी बनाने होंगे, 1-2 जितने भी हो सकते हैं, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अम्यूनिटीज भी दी जा सकती हैं। तो जो ये आप एक्सटेंशन वाला पार्ट देखते हैं, तो इसमें सारे बिल्डर आ जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो उनके पास जो भी लैंड है, सब पे प्रोजेक्ट बनेंगे, किसी में 1 टावर, किसी में 2 टावर, किसी में 3 टावर, ऐसे मिलाकर टोटल काफी सारी यूनिट्स आ जाती हैं। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि उसमें एक क्लोज है पॉलिसी के अंदर कि यदि आप साथ में 1 टावर या 2 टावर, जितने भी टावर सेम प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हो, तो आपको क्या करना होगा, एक्सटेंशन पार्ट यानी कि लेकर आते हो, तो आपको जो वहां के रेजिडेंट्स हैं, 75% रेजिडेंट्स की आपको, जब यदि वो एग्री होंगे तभी प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो। बट ऐसा पहले हुआ है, किस तरीके से हुआ है मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, और जो रियल एस्टेट से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं वो जानते भी हैं। अब ज्यादा दिन की बात नहीं है, 4-5 दिन के अंदर अंदर कंफर्म हो ही जाएगा जैसे बजट आएगा, क्योंकि कंफर्म तो अभी कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि बजट क्या है क्या नहीं है, आगे क्या होना है, किस चीज के लिए कौन कौन सी घोषणाएं होनी है, किस सेक्टर्स के लिए, तो वो तो यार कोई भी नहीं बता सकता। गवर्नमेंट के जो बिल्कुल क्लोज
बिजनेसमैन हैं वो भी नहीं बता सकते। तो लेकिन गवर्नमेंट तक ये बातें बार बार पहुंची हैं और ये होना चाहिए। अब ये जो 60-65 लाख के आसपास यदि आते हैं तो ये वो सेगमेंट बच जाएगा जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। क्योंकि आज के दिन देखिए जो ओपन पॉलिसीज में जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो क्या है 1.2 1.3 से स्टार्ट है। जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं जो पहले की पॉलिसी चल रही थी उसमें 25-30 लाख जो भी अब चल रहा था, लेकिन इसके बीच का एक सेगमेंट बन जाएगा जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, जिसमें कवर्ड कार पार्किंग भी मिले। देखिए कार पार्किंग उनमें मिलती है, पेड होती है, इसमें आपको इंक्लूड की जा सकती है फ्री। सो उम्मीद करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के किसी पॉजिटिव न्यूज के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बट जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या किसी प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए, और रिव्यू रियल। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।